मैं तमाम मेहमान इज़ाम का, खुसूसन हमारे MLA इंदरवाल शर्मा जी का और तमाम डिपार्टमेंट और तमाम जितने भी सरकारी ऑफिसरान यहाँ पर है उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बस मैं मुख्तसर 5 मिनट बात करके अपनी बात रखूँगा। तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी पंचायत को इसके लिए इस काबिल समझा और चुना। आप सब यहां आकर हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बिना झिझक पीठ पीछे में बात करूं, शायद मुनाफकत होगी। सामने सामने बात करूं, आपकी भी इस्लाह होगी, शायद मेरी भी इस्लाह होगी। इस प्रोग्राम का जो नाम रखा जाता है, इसको रखा जाता है पब्लिक दरबार। पब्लिक दरबार का मतलब यही होता है कि आम लोग आकर यहाँ पर जो हमारे जिम्मेदारान है, सबसे बड़े जो जिम्मेदार हमारे सामने हैं वो हमारे MLA साहब हैं और दीगर जितने भी महकमा जात है उनके मतलब जो ऑफिसरान है वो मौजूद है। हम में से हर एक को इख्तियार है कि हम अपनी बात को यहाँ रखें, न कि ये सियासी बातें यहाँ पर करें, उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, वो किस पार्टी से इस ये है। तो जी तो हमारी मैं यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि हम पिछली बातें नहीं दोहराएं। इस वक्त हमारी क्या परेशानी है जी, तो हमारी परेशानी है नहीं इसलिए हमने आपको टाइमिंग किया था। बोलो आप देखिए मैं नुमाइंदा इसका भी हूँ, आपका भी हूँ, आप मेरे वर्कर में इसका भी नुमाइंदा, इसीलिए तो आपको अलाउड नहीं कर रहे थे लोग। मैं यही कह रहा हूँ कि जी बस दो चार बातें मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले कहा कि हमारे जिम्मेदार आप हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारी बात सुने और उन्हीं जिम्मेदारी के सामने रखते हुए मैं आपसे चंद गुजारिशात अर्ज करूँ, क्योंकि ये पंचायत दुर्बिल के सारे लोग मौजूद हैं, दुर्बिल के, हुन्ना के, मुगल मैदान के, लेकिन मैं खास एक अपनी जो 3 वार्ड है, क्वार्ट A, B और हिरखनी, उसके मुतालिक जो बड़ी जो कमजोरियां हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मुख्तसर पहली बात यह है कि जल जीवन के तहत जो आपने बात कही कि अभी हमारे सामने ये बात आई कि वहाँ जल जीवन का काम पेंडिंग है। सर पेंडिंग नहीं है, काम शुरू ही नहीं हुआ है, ये बात आप मानते हैं ना? काम पेंडिंग नहीं है जी, नहीं हुआ ना, शुरू पेंडिंग नहीं है। मैं आपको मिसालें दूं। पहली बात यह है कि 1 साल पहले वहाँ पर 10,000 गैलन का वो सैंक्शन हुआ, उसका जो हाँ आप नहीं थे तब सर, आप नहीं थे, मैं NIT निकली थी, NIT निकली 5 लाख कुछ हजार उसमें था उस वक्त उसमें, लेकिन किसी NIT निकली, टेंडर किसने नहीं डाला क्योंकि कैरेज उतना ज्यादा था। उसके बाद जल जीवन वालों ने फिर AWE साहब से, JE साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जल जीवन के अंदर हम 20,000 गैलन का वो रखते हैं जी। पहले 5,000 का सर था, उसकी NIT निकली, चलो 10,000 हमें कहा ना उन्होंने कि 20,000 रखेंगे उसके बदले, लेकिन जल जीवन के तहत, लेकिन उसका काम अभी तक भी शुरू नहीं हुआ ना। और उसी तहत हमने वो काटकाई से एक पाइप लाइन रखी 63 IDP पाइप 63 mm, वो तकरीबन 9-10 किलोमीटर की वो प्लान में उस वक्त रखी थी, लेकिन आगे उसका काम ही नहीं हुआ। नाले से पूरे इलाके में पानी जाता है। एक लाइन यहाँ क्वार्ट नाले से लेकर यहाँ पर जुला में आई, दूसरी क्वार्ट नाले से लोनपुरा के लिए, तीसरी है क्वार्ट नाला से वहाँ वाया मियन कुचन, वहाँ से बनारपुर गुड़िया तक है सर, और फिर ऊपर में जाइए पीछे क्वार्ट, अब वहाँ से चास है, नीरा है, हत्या कि मुगल मैदान तक पानी जाता है। हमें सर जल जीवन में एक काम भी नहीं, जाहिर सी बात हमारे नाले से पूरे में हमें गर्व है कि हमारे नाले से पूरा इलाका पानी पीता है, लेकिन अफसोस यह है कि हम सूखे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। यानी जल जीवन में हमें एक पाइप नहीं मिली सर, जल जीवन में एक बात। जय साहब बात सुनो, जिस नाले से ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला पानी, आपने तो एक स्कीम बनाई होगी कोर्ट में, एक लाइन पहली लगी हुई है ऊपर वाली, क्वार्ट में नहीं है ना पानी। क्या डॉक्टर साहब सामने सब बताइए, मुफ्ती साहब 2 मिनट। अगर क्वार्ट में सुनो, अगर क्वार्ट में किसी चीज की कमी है कि JJ में कब हुआ कब नहीं हुआ, आज हुआ या नहीं हुआ, मसला ये है कि पानी की अगर कहीं कमी है और कहीं से कोई पानी कहीं और से भी लाना है जो इनको पूरा पानी मिले, तो आप DPRs बनाइए। मैं आपको सैंक्शन नहीं दे दूंगा तो दबा के तो आप टेंडर निकाले काम कीजिए, आप इनको बोलिए कहाँ से उठाना है।
नीचे ही पानी चल रहा है, वो वहाँ से ऊपर चल रहा है। हाँ, आपकी बात सही है। अगर 3 इंची का पाइप है, क्वार्ट के जितने लोग हैं, सर्दियों में जब वो पानी टूट जाता है तो फिर मार्च अप्रैल से पहले वो ठीक होता नहीं है। इसीलिए हमने जल जीवन में एक मौलवी साहब छोड़िए ना, आपको कहीं और से अच्छी स्कीम चाहिए जो हमारे वर्ग के लिए आप डिप्टी आप जई साहब आप इनसे राब्ता करके, वहाँ हमारे लोग भी हैं, अगर नजदीक से है कहीं मुझे डीपीआर थे तो मैं दिलवा दूंगा। आपके डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर है, आप उनसे मतलब वो बात करके जहाँ से हमें कोई बात नहीं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये है, जैसे चाहते हैं कि एक लेडीज डॉक्टर है, बार बार अगर हमको शिकायत दर्ज करें अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर में औरतें हैं, वो पहुंच नहीं सकती है, ना रोड है ना रहने की जगह है। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, लेडीज की जगह मर्द को तैन वहाँ पर करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने जो ये मिसाल दी थी कि सैंक्शन पोस्ट नहीं है, उन्होंने कोर्ट को ऐसे बताया था कि कोर्ट में आकर सेंटर है वहाँ भी कोई ड्यूटी नहीं देता है। आपने जो मिसाल दी वैसा ही होता है। मतलब जैसे मतलब 2 दिन जाओ जी वहाँ, जैसे ऐसे ही जाना है। लेकिन मैं यहाँ से जाके पता करूंगा, अगर वो परमानेंट पोस्ट होगी, सैंक्शन पोस्ट पे होगी, तो मैं आपको चेंज करके दूंगा। हालांकि NRHM के जो डॉक्टर हैं या कोई भी है, उनको ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन अटैचमेंट करवाऊंगा, कुछ भी करवाऊंगा, लेकिन पोस्ट वहाँ सैंक्शन होगी। अगर सैंक्शन ही नहीं होगी तो पहले सैंक्शन करवाऊंगा, फिर जेंट्स कहीं से देख के आपको देंगे। तीसरी बात यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि 15 दिन के अंदर जो स्टोर का मसला है, वो तो उसको बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात आपके सामने रखनी जरूरी है कि स्टोर ही नहीं, दीगर जितने भी अशिया हैं हमें रोड से क्वार्ट तक ले जानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर गैस सिलेंडर है, हमारे मुगल मैदान में वही गैस सिलेंडर 1000 रुपए के आसपास मिलता है, वही गैस सिलेंडर क्वार्ट में 1500 में मिलता है। तो ये परेशानियां हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि KCC लोन जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है कि जमींदारों का लोन माफ किया जाए, लेकिन मैं समझता हूं वो करोड़पति है, उनका नुकसान उतना ही ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर हमारे जो किसान हजरात है, किसी के 20,000, 30,000, 50,000, सबसे ज्यादा अगर किसी को लोन है वो 1 लाख लोन है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे इन दूर दराज इलाकों देहातों के लोगों का किसान माफ होना चाहिए, किसान लोन। देखिए इमाम साहब, आपका हक बचाने में लोगों की बात है। आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखो, मैं आपका MLA हूँ, आप मेरे यहाँ के लोकल हो, और आपका बात रखना ये लोगों की हित की बात है, ये कोई शरारती बात नहीं, कोई हमें भी इसके हक में हूँ। मैं वकील हूँ, जज नहीं हूँ। मेरा काम है जो आपने फरमाया, अगले सेशन में हम लड़ाई लड़ेंगे, बिल लाएंगे, प्राइवेट बिल लाएंगे कि इस बारिश में हमें नुकसान हुए हैं, हमें कम से कम 50% तो माफ हो जाए, तो ये लड़ाई में लड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और आखिरी बात, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे क्वार्ट इलाके की जो सबसे बड़ी और बुनियादी जो परेशानी रोड की है, उसके ताल्लुक से जिन हजरात ने भी उसमें जिद्दोजहद की, कोशिश की, चाहे वो सरकारी लोग हैं, आम लोग हैं, महकमा जात के लोग हैं, जितने भी, और जाहिर सी बात है कि मैं समझता हूँ क्वार्ट के जितने भी हजरात हैं, शायद उनमें जैसे MLA साहब ने फरमाया कि 2% नहीं बल्कि 0 पॉइंट कुछ ही लोग शायद ऐसे होंगे जो रोड नहीं चाहते होंगे। जो नए लोग हैं, मैंने पहले भी ये बात अर्ज की कि हर एक की तमन्ना है रोड आ जाए, रोड मिलना चाहे जरूरी है, जिसके लिए आज रिबन भी काटी गई। लेकिन उसके लिए जिन हजरात ने जिद्दोजहद की, मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह ताला उनको सिला देगा। हमें नाम से कोई जरूरी नहीं कि नाम कमाए, हमारा ईमान है, एतकाद है इस बात का कि रात की तारीकी और रात की तन्हाई में जो इंसान भी लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए कोई नेक अच्छा काम करता है, वो जरूर एक दिन लोगों के सामने आया और जाहिर होकर रहता ही है, चाहे हम उसके पीछे नाम कमाने के पीछे लगे या ना लगे। लोगों के लिए जिसने भी जितना काम किया होगा, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मजीद मैं MLA साहब से गुजारिश करता हूं, जैसे कि जंगलात में सड़क बनाने के लिए मुतल्लिका सरकारी इदारों से इजाजत देना और फिर मंजूरी हासिल करना जरूरी होता है। जो जंगलात का मसला है, 800 मीटर जंगलात उसमें आता है, 800 मीटर तकरीबन जंगलात है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए आज ही लेटर निकले, ज्वाइंट सर्वे के लिए आज लेटर निकले, वरना इसी तरीके से सर्वे और DPR के लिए कई साल अगर लग सकते हैं। अगर एक बात सर, अगर काम आगे जंगलात में पहुंचकर काम रुक गया, कोई काम नहीं रुकेगा, हमें उम्मीद नहीं है कि कभी रोड कोई काम नहीं रुकेगा, मेरी गारंटी है। वो जमाना खत्म हुआ जहाँ काम रुकता था। मैंने आज ही बोल दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसीलिए बुलाया था, और हमारे कल एक्शन साहब चिट्ठी लिखेंगे SDM साहब को मैं बोल दूंगा, इंडेक्स दे देंगे। और ये जो आप 800 मीटर की बात कर रहे हैं, 600 मीटर इनका, ये जंगलात वाले बड़े दूर हमारे नलके पे कब्जा कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी साथ रखेंगे। तो गाइडलाइन है 30 कनाल और 75 दरख्त तक हमारे DC साहब यहाँ ऊपर फाइल भेजने की जरूरत नहीं है।
हमें 5-10 दरख्त है, 500-600 मीटर है, कोई काम नहीं रुकेगा। जितना जुर्माना करना होगा, मैंने बोला इनको जॉइंट सर्वे तैयार करो, मैं डीसी साहब से एनओसी ले लूंगा, काम नहीं रुकने देंगे। आखिरी बात सर, आखिरी बात जो डॉक्टर साहब ने अभी दोहराई थी कुछ देर पहले, जिसपे थोड़ा सा यहाँ पर आप इसमें कुछ लोगों का थोड़ा वही जो हमारा नरेगा का काम है सर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो जीआरएस हैं या वेलडब्ल्यू हजरात हैं, उन्हें चाहिए कि जो ठेकेदार आगे जो वेंडर हमने बना रखे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों